हेलो दोस्तों, स्त्री टू मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में स्त्री टू मूवी के बारे में वो सब जानकारी देने वाले हैं जिसे आप जानना चाहते हैं। जैसे कि इस मूवी को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्री में देख सकते हैं, और इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी का फुल रिव्यू भी करने वाले हैं, जिसमें इसकी स्टोरी, एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्शन, इन तमाम टॉपिक पर फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों स्त्री टू में काफ़ी इंतज़ार के बाद दोस्तों स्त्री टू काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है, और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री टू की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गांव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं, क्योंकि उन्होंने इसी का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है, और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री टू में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू, और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है, और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है, और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है, और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री टू को डायरेक्ट किया है, और उन्होंने अपने डायरेक्शन को उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं, और अगले ही सीन में हँसी के हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है, और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर, और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफर के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको खूबसूरती से
खूब खूबसूरती से स्किन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमैटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों आमिर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विक्की ने
विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और
हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है, जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है, जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव, जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार, जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है, जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है, वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में।
तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको खूबसूरती से अ, खूबसूरती से स्किन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफ़ी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों आमिर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को
और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विकी का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफर के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं।
ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है, जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफ़ॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफ़ेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है, जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है, जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है।
दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफर के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूब खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है, जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं।
दोस्तों स्त्री टू में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फंस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री टू को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूब खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है।
और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहाँ आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विक्की का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विक्की के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के
मारते हैं और अगले ही सीन में हंसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों, कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों, कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों, अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों, सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूब खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों, बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफ़ी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों, इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों, बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों, राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों, अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों, स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट भी हैं जहाँ आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों, स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों, राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों, विक्की राजकुमार राव
जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है।
दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है, जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं, जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है, जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फिल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फिल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गांव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है, इस फिल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है, जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है, जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है, जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में।
दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन को उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफर के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है।
ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ मर्दों को उठाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अफरा-तफरी मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है।
और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है, जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं, जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है, जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है, इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है, जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है, जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है, जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है
और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन को उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफर के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्किन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहाँ आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं।
दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री टू की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री टू में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विकी का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विकी के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों
क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में जिसे अपर शक्ति खुराना ने
निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विक्की का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विक्की के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूब खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट भी हैं जहां आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा
फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गांव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है। दोस्तों अब बात करते हैं जना जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विक्की का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विक्की के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफ़र के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहली फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन
हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों आमिर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपको आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट है भी हैं जहाँ आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों स्त्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों स्त्री 2 काफ़ी इंतज़ार के बाद आ रही है और ये फ़िल्म पहली फ़िल्म स्त्री का सीक्वल है जो हॉरर कॉमेडी कैटेगरी में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई है। तो चलो इस मूवी के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों इसकी कहानी के बारे में बात करें तो स्त्री 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पहली फ़िल्म ख़त्म हुई थी। चंदेरी गाँव में अब लोग थोड़े शांत और कॉन्फिडेंट में हैं क्योंकि उन्होंने स्त्री का सामना पहले किया है। लेकिन जैसे ही लोग सोचने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही एक और नई भूतनी की कहानी सामने आती है। ये नई भूतनी और भी ज़्यादा खतरनाक है और इसका इरादा सिर्फ़ मर्दों को उठाने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मचाने का है। दोस्तों विक्की राजकुमार राव जो पहली फ़िल्म में एक लेडीज़ टेलर था, अब वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर से उलट-पुलट होने वाली है, जब से उसे पता चलता है कि स्त्री की रूह अब उसके पीछे पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों उसने उसके साथ जो किया था पहली फ़िल्म में, उसका बदला लेना बाकी है। कहानी में नए ट्विस्ट और टर्न भी हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज़ करते हैं। दोस्तों स्त्री 2 में विक्की के साथ उसके दोस्तों दोस्तों जैसे कि जना, अभिषेक बनर्जी और बिट्टू और काफ़ी हसीन और भयानक सिचुएशन में फँस जाते हैं। इनका कॉमेडी टाइमिंग और विकी के साथ की केमिस्ट्री फ़िल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाती है। लेकिन ये इस बार विक्की को अपने आप को और अपने गाँव को बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। राजकुमार जिन्होंने विक्की का रोल मतलब दोस्तों अब बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे कि विकी का कैरेक्टर जो पहली फ़िल्म से ज़्यादा और भी डेवलप हो गया है। पहली फ़िल्म में जहाँ वो थोड़ा कन्फ्यूज़ था और डरपोक था, इस बार वो ज़्यादा समझदार और तैयार है। लेकिन उसके सामने जो मुश्किलें आती हैं, वो उसकी ज़िंदगी में काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बना देती है।
दोस्तों अब बात करते हैं जना, जो अभिषेक बनर्जी ने इसे प्ले किया है। जना एक कॉमिक और रिलीफ कैरेक्टर है, लेकिन इस बार उसकी कहानी में भी थोड़ा डेप्थ दिया गया है। उसका अपना एक पास्ट है जिसमें एक्सप्लोर किया गया है और इससे फ़िल्म में एक नए लेयर ऐड होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बिट्टू के बारे में, जिसे अपर शक्ति खुराना ने निभाया है। दोस्तों बिट्टू भी विक्की का क्लोज़ फ्रेंड है और उसका हर सिचुएशन में फ़नी अंदाज़ में और एंटरटेनिंग बनाता है। उसका रोल एक सपोर्टिंग दोस्त का है जो हमेशा विक्की के साथ खड़ा रहता है, चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं स्त्री यानी भूतनी के बारे में। दोस्तों इस बार का भूत कैरेक्टर और भी ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस है। उसका मोटिव थोड़ा अलग है और उसको जो पहले फ़िल्म की स्त्री से काफ़ी अलग बनाता है। इस कैरेक्टर के सीन फ़िल्म में हॉरर का लेवल बढ़ाते हैं और ऑडियंस को डराते भी हैं। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों अमर कौशिक ने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अपने डायरेक्शन का जादू फिर से दिखाया है। उन्होंने हॉरर और कॉमेडी को इस तरीके से बैलेंस किया है कि आप सीन में डर के मारते हैं और अगले ही सीन में हँसी के मारे उछल जाते हैं। दोस्तों कहानी को एंगेजिंग बनाने में उनका हाथ है और उन्होंने मूवी का जो पेश करने का तरीका है वो कहानी में कभी भी बोर होने का मौका नहीं देती है। दोस्तों कहानी को ऐसे बिल्ड किया गया है कि सस्पेंस लास्ट तक बना रहता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नए ट्विस्ट और मिस्टीरियस खुलते रहते हैं। दोस्तों अमर कौशिक ने इस बार हॉरर एलिमेंट को थोड़ा और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिससे फ़िल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो दोस्तों सिनेमेटोग्राफी इस फ़िल्म की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गाँव का जो एरिया दिखाया गया है चंदेरी, उसकी रात का जो सुकून और भूत का जो डर और दोनों को एक साथ कैप्चर करने का जो सिनेमेटोग्राफर के लिए जो एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन उन्होंने इसको अ, खूबसूरती से स्क्रीन को एकदम परफेक्टली विजुअल में हॉरर सीन में लाया है। और दोस्तों बात करते हैं पहले फ़िल्म की तरह जो इस बार भी जो गाँव की गलियाँ और उनके डरावने रात के सीन हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव दिखाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी ने हॉरर एलिमेंट को और भी इम्पैक्टफुल बनाया है। कैमरा का जो एंगल और शॉट है वो सबसे बढ़िया सीन दिखाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस म्यूज़िक के बारे में। दोस्तों इस मूवी का जो म्यूज़िक और जो बैकग्राउंड का स्कोर है इस फ़िल्म का, वो सबसे एक्सपेक्ट और स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस बार भी जो सचिन जिगर ने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने जो हॉरर और कॉमेडी को म्यूज़िक के ज़रिए काफ़ी जो ब्लेंड किया है। दोस्तों बैकग्राउंड का स्कोर कहानी के मूड को सेट करता है और हॉरर का जो सीन है वो थ्रिल और टेंशन्स में जनरेट होता है। दोस्तों राजकुमार राव ने विक्की का रोल में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है। उन्होंने टाइमिंग, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी फ़िल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और दोस्तों अमर कौशिक ने जो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स किया है, आप हर सीन में मज़ा लेते रहेंगे। ये फ़िल्म इस कैटेगरी में सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल के तौर पर निकल कर सामने आया है। दोस्तों स्त्री की एंट्री का सीन जो है वो एकदम पावरफुल और डरावनी है। ये सीन कहानी में एक नए लेवल का हॉरर लेकर आता है। जहाँ जना और बिट्टू के कॉमेडी सीन फ़िल्म का जो हाइलाइट है, उनका टाइमिंग और डायलॉग आपको हँसाने पर मजबूर कर देता है। और विक्की और स्त्री के बीच का जो कन्फ्रंटेशन सीन का फ़िल्म का क्लाइमेक्स है, ये सीन फुल ऑफ टेंशन और ड्रामा है। मूवी का एंड में जो ट्विस्ट है वो आपके होश उड़ा देगा। ये ट्विस्ट कहानी का एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर ले जाती है। और मूवी में जो कुछ इमोशनल मोमेंट भी हैं जहाँ आप विकी के कैरेक्टर से और भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। ओवरऑल कंक्लूज़न की बात करें तो दोस्तों हिस्ट्री 2 एक ज़बरदस्त सीक्वल है जो पहले फ़िल्म की लेगेसी को कंटिन्यू करता है और उससे आगे बढ़ाता है। दोस्तों राजकुमार राव की बढ़िया परफॉर्मेंस और अमर कौशिक का जो सॉलिड डायरेक्शन है और हॉरर कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड इस फ़िल्म को एक मस्ट वॉच मूवी बनाता है। अगर आपको पहले स्त्री मूवी पसंद आई थी तो ये फ़िल्म आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है।
चंदेरी गाँव की कहानी, उसके डरावने रात के सीन और कॉमेडी का जो यूनिक स्टाइल है, इस फ़िल्म को एक कंप्लीट एंटरटेनर मूवी बनाता है। ये फ़िल्म हॉरर और कॉमेडी का एकदम परफेक्ट मिक्स है, जो आपको डराएगी भी और हँसाएगी भी। स्त्री 2 एक फ़िल्म है जो आपको पूरा फुल पैसा वसूल एंटरटेन देगी। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं जिसका आपको अभी तक बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, स्त्री 2 फुल मूवी को आप घर बैठे अमेज़न प्राइम पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं।